कश्मीर में एक और अटैक हुआ है जहां पर गगनगीर नाम के इलाके में 6 लोगों को जान से मार दिया जा चुका है। और दुख की बात यह है कि जिन लोगों को टारगेट किया गया वो सब बेचारे मजदूर हैं जो वहां पर काम कर रहे थे। 6 लोगों में एक डॉक्टर भी है और जम्मू कश्मीर के सीएम का कहना है कि ये नंबर्स आगे बढ़ सकते हैं। इस फायरिंग में कई लोग इंजर्ड हुए, कई लोगों की जाने जाने की और संभावना है। लगातार हो रहे कश्मीर के अटैक्स में ये एक और इम्पॉर्टेंट घटना है जो हमें बताती है कि टेररिस्ट किस तरह टारगेट कर रहे हैं आउटसाइडर्स को। कोई भी व्यक्ति वहाँ काम करने जाता है तो उसको मौत के घाट उतारने की धमकी वो पहले भी दे चुके हैं। कश्मीर में ये जो इलाका है गगनगीर, इसको एक इम्पॉर्टेंट इलाके से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पहलगाम, सोनमर्ग जैसे इलाके का नाम सबसे आगे आता है। सोनमर्ग वो इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिज़्म भी होता है भारत से, जिससे कश्मीर की इकॉनमी को भी फ़ायदा होता है। उसी सोनमर्ग तक एक टनल बनाया जा रहा था गगनगीर से, और इसी टनल पर काम करने वाले जो मज़दूर थे वो वहाँ पर अपना कैंप लगा कर बैठे हुए थे, जिनके ऊपर अचानक से हमला हुआ और जिनकी जान ले ली गई। इन 6 लोगों में एक डॉक्टर भी है और उम्मीद ये है कि शायद अब और लोगों की जानें ना जाएं, पर जो आशंका है उससे ये लग रहा है कि कुछ और लोगों की डेड बॉडीज़ भी बरामद हो सकती है, क्योंकि कई लोग इंजर्ड हैं। लगातार कश्मीर में हमले बढ़ गए हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है। वो मज़दूर जो वहाँ रहने भी नहीं आए, वो मज़दूर जो गरीब हैं, जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से आके वहाँ सिर्फ काम करने आते हैं और काम करने के बाद अपने गांव वापस लौट जाते हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करना, उनको जान से मारना, ये दिखाता है कि जो टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में है वो क्लियरली कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से कोई भी व्यक्ति कश्मीर में आने की कोशिश ना करे। 1990s में कश्मीरी पंडित के खिलाफ जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई, डरा कर सबको बाहर निकालने की, दोबारा से वो एक्टिव होती दिख रही है। आज से पहले जब आतंकवादी हमले कश्मीर में हुआ करते थे तो टूरिस्टों को टारगेट नहीं किया जाता था, टूरिस्ट स्पॉट को टारगेट कम किया जाता था, लेकिन अब की बार दोबारा से टूरिज़्म पर भी हमला किया जा रहा है। ये इलाका जो टारगेट किया गया वो असल में एक ऐसी जगह है जहाँ से टूरिज़्म बढ़ता। कश्मीर में श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग वो इलाके हैं जहाँ सर्वाधिक टूरिज़्म होता है। दिल्ली, जयपुर, पूरे नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से लोग टूरिज़्म के लिए यहाँ आते हैं। सोनमर्ग को गगनगीर से जोड़ने के लिए जो ये टनल है, इसका नाम है ज़े मोरे टनल, इसको डेवलप किया जा रहा है, जो अराउंड 6.5 किलोमीटर लंबी है। इसी टनल के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कई सारे मजदूर बाहर से मंगाए गए जो वहाँ पर एक कंपनी के लिए काम करते थे, और वो लोग उसी टनल को खोदकर वहाँ पर बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, तभी उनके ऊपर होता ही आतंकवादी हमला। इससे पहले कंसिस्टेंटली जब इलेक्शन हुए कश्मीर में, उसके बाद वहाँ के सीएम उमर अब्दुल्ला को चुना गया, उसके बाद ये लगातार दूसरा हमला है। इससे ठीक कुछ दिन पहले एक और नॉन लोकल लेबरर को टारगेट करके मारा गया। एक ऐसा मजदूर जो कश्मीर का नहीं था, बिहार का था, उसको टारगेट करके मारा गया। ये इकलौता नहीं हुआ इंसिडेंट, इससे पहले अनंतनाग में और शोपियन में भी कंसिस्टेंटली आतंकवादियों ने बाहरी लोगों को छांट कर उनको मारा है। एक टूरिस्ट कपल जो वहाँ पर आए थे वो भी इंजर्ड हुए, उनके ड्राइवर को मार गिराया। काफ़ी लोग इंजर्ड हो रहे हैं। साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, इवन जम्मू में आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं, और कश्मीर में तो आउटसाइडर्स को वो देखना ही नहीं चाहते। लेकिन अब सवाल ये है कि जब कश्मीर में डेवलपमेंट की एक्टिविटी को रोकने की कोशिश वहाँ के आतंकवादी कर रहे हैं, जब कश्मीर में जहाँ टूरिस्ट जाते हैं उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीर में जो मजदूर हैं उनको रोका जा रहा है, पहले ही पंडित को वहाँ से निकाला जा चुका है, तो क्या कश्मीर दोबारा उस समय में लौट रहा है जहाँ पर आउटसाइडर्स बिल्कुल भी वहाँ अलाउड नहीं होंगे? और क्या कश्मीर की जो मिलिटेंट जो टेररिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ के जो ग्रुप्स हैं वो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी नुकसान पहुँचाएंगे? देखिए, ये इलाका जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही थी, ये सोनमर्ग को जोड़ता गगनगीर से। ये एक ऐसा टनल बनाता जिससे वहाँ के लोग साल भर इस्तेमाल कर सकते, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता, वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ता, डेवलपमेंट बढ़ती, ग्रोथ होती। अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों के हाथ में पैसा आता है। इस हमले के बाद उस टनल का काम रुकेगा, वो डिले होगा, टूरिज़्म वहाँ पर डिक्लाइन करेगा, वहाँ की आम जनता को उसका भारी नुकसान चुकाने पड़ेगा। जिन लोगों का इससे कुछ लेना देना नहीं है वो बेचारे मारे गए। वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है जिसकी हक की बात ये आतंकवादी कहते हैं कि हम कर रहे हैं, ये उनके लिए ही एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि कश्मीर के आम लोग भी नहीं चाहते कि इस तरह की घटनाएं हों जिससे वहाँ पर टूरिज़्म ना आए, क्योंकि कश्मीर का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टूरिज़्म है। लेकिन इसको अगर आप डिटेल में समझें तो केवल ये टूरिज़्म को नुकसान पहुंचाने के लिए या वहाँ की लोगों को बरगलाने के लिए किया गया मिशन नहीं है। असल में लगातार हो रहे आउटसाइडर्स अटैक के ऊपर उनकी कोशिश ये है कि बाहर के लोग वहाँ पर काम करने ना आए,
वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना हो। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो कोई इन्वेस्टर कश्मीर में आने की कोशिश नहीं करेगा। आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब जैसे ही वहाँ पर डेमोक्रेसी वापस आई है, लोगों को सरकार मिली है, चयन होकर दोबारा नए सीएम आए हैं, उसी के आसपास के रीजन में लगातार हो रहे अटैक के बाद कोशिश ये है कि कोई भी बाहर से वहाँ पर आके निवेश न कर पाए, कोई भी वहाँ से आके सेटल ना हो पाए, वहाँ का टूरिज्म कम हो जाए, वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। और ख़ास तौर पे ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जिनके बनने के बाद भारतीय सेनाएं जो है आसानी के साथ, या भारतीय पुलिस जो है वो आसानी के साथ हर कोने तक पहुंच सकें, उसको रोकने की कोशिश है। आप याद करिए कि अब सर्दियां आने ही वाली है, लगभग आ चुकी हैं, बर्फबारी शुरू हो चुकी है। उस सिनेरियो में सोनमर्ग के आसपास जहां पर टूरिज्म बढ़ता, जहां पर कनेक्टिविटी बढ़ती, ऐसे अटैक करके ये सीधा संदेश देना चाहते हैं कि वो तबाह करना चाहते हैं इस पूरे इलाके को। और इसके बाद वहाँ पर जब डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी, कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाएगा, इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाएगी, तो वहाँ की यूथ को बरगला कर, उनको भटका कर दोबारा आतंकवाद की राह पर ले जाना, यही मकसद ऐसे ग्रुप्स का है। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है हमें पता है पहले से। इनको सपोर्ट कौन करेगा? तो पाकिस्तान, जिनको क्लियर सपोर्ट मिल रहा है। आप खुद ही सोचिए, अगर ये आम नौजवान होते तो इनके पास इतने खतरनाक वेपन्स कहाँ से आते हैं? अगर इन्हें टारगेट करना ही होता तो ये उन बेजुबान या उन बेकसूर जो लेबरर्स हैं, जिनको इनकी भाषा तक नहीं आती, जिनको पता भी नहीं है कश्मीर की पॉलिटिक्स क्या है, कश्मीर का इतिहास क्या है, वो बेचारे मजदूर काम करने आए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। पूरे कश्मीर में जहाँ भी बाहर के लेबरर्स या वर्कर्स काम करने आ रहे हैं, जो कि कम कीमतों पर काम करते हैं, जिससे वहाँ की खेती, वहाँ की बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उनको टारगेट किया जा रहा है। अब ज़रूरी ये है कि भारतीय आर्मी और वहाँ की पुलिस इंश्योर करे कि ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो। सीएम उमर अब्दुल्ला और इवन अपोजिशन लीडर महबूबा मुफ्ती ने क्लियरली पिछले बार भी कहा था, जब ऐसी घटनाएं घटी थी, कि हम इसका बिल्कुल भी स्वागत नहीं करते, बहुत दुखदायक है ये, और हम इसका खंडन करते हैं और इसको रुकना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, वहाँ की पब्लिक इमेज खत्म होगी और वो गरीब लोग बेचारे इसमें मारे जाते हैं। लेकिन ये रुक नहीं रहा। चाहे शोपियाँ की बात करूँ मैं, जहाँ पर एक नॉन लोकल कैब ड्राइवर को मारा गया, या फिर माइग्रेंट वर्कर बिहार से जो था उसको मारा गया, टूरिस्टों के ऊपर हमले किए गए। इसका मतलब कश्मीर की अर्थव्यवस्था, कश्मीर की कंस्ट्रक्ट और वो जगह जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जिनको जोड़ने की कोशिश भारत की सरकार कर रही है, उनको टारगेट करके उन पर अटैक किया जा रहा है, ताकि ये इलाका कभी डेवलप हो ही ना पाए। ना यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, ना इस इलाके में चीज़ें रिजॉल्व हो पाएगी। और ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को अक्सर जो सपोर्ट मिलता है वो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर मिलता है। पाकिस्तान इनसे आतंकवादी ग्रुप्स को वेपन्स प्रोवाइड करता है और पैसे प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से इस पूरे इलाके को तबाह करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। एक तरफ सरकार जहां कोशिश कर रही है कि फिल्मों की शूटिंग, इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दोबारा हो, और उसी समय में ऐसे ग्रुप्स आकर यहाँ पर आउटसाइडर्स को अटैक करके मारने की तैयारी करके बैठे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होने दे रहे। ये आतंकवादी हमला ना सिर्फ उन लोगों की ज़िंदगी के ऊपर है, बल्कि पूरे कश्मीर की तकदीर को बदलने की कोशिश है, ताकि वहाँ डिस्ट्रक्शन, तबाही के अलावा और कुछ ना हो। इससे पहले जम्मू में भी लगातार अटैक स्टार्ट हुए, तो वहाँ की पुलिस फोर्स ने, जम्मू कश्मीर ने लगातार 19 काउंटर टेरर यूनिट्स जम्मू और कश्मीर में खड़े करने की कोशिश की। खासतौर पे जम्मू में, जहाँ पर इतने आतंकवादी हमले नहीं होते थे, वहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए। तो अब समस्या ये आ रही है कि कश्मीर में जब ये हमले दोबारा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, तो क्या आर्मी इसके लिए तैयार है? आर्मी ने कहा है कि वो कोई भी ऐसा आतंकवादी हमला आगे होने नहीं देंगे, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ के जो भी लोग वहाँ पर बाहर से काम करने जा रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे एजुकेशनलिस्ट हों, उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की कम्युनिटी खड़ी होकर इन सब के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ के साथ इनको नकारे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसी एक्टिविटीज़ के बाद संदेश जाता है कि कश्मीर में कोई भी व्यक्ति बाहर से जाएगा तो उसे मार गिराया जाएगा। वहाँ के टूरिज़्म को तबाह किया जा सकता है, इससे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को तबाह किया जा सकता है। तो वहाँ के लोगों को भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और एक स्ट्रॉन्ग संदेश देना पड़ेगा ऐसे आतंकवादियों को कि नहीं, वो भी कहीं से इनका समर्थन नहीं करते, और एक आम कश्मीरी कभी नहीं चाहेगा कि बेकसूर लोग इस तरह से मारे जाएं। अब ये जिम्मेदारी सरकार, पुलिस और आर्म फोर्सेस के ऊपर है कि इन आतंकवादियों के ऊपर ज़रूरत जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाए और ऐसी कोई एक्टिविटीज़ को ना बख्शा जाए, और ट्रेन किया जाए वहाँ की पुलिस फोर्सेस, वहाँ की काउंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज को, ताकि वो ईजिली हमें जानकारी दे पाएँ, ऐसे कोई एक्शन को कभी भविष्य में कश्मीर में कोई ग्रुप रिपीट ना कर पाए और ऐसा तबाही का मंजर हमें देखने को ना मिले। अभी भी ये नंबर क्लियर नहीं कि कितने लोगों की वहाँ जाने गई हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि और लोगों की जाने ना जाएँ, ताकि ये पूरा इलाका शांत और समृद्ध हो पाए और ऐसे जो नापाक इरादे चाहे पाकिस्तान से या कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हैं वो खत्म हो जाए। आई होप ये चीज़ें रिजॉल्व हो पाएँ। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मकसद है इन सब के पीछे? थैंक्स फॉर वॉचिंग।